अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी, खबरें पढ़ी और वीडियोस भी देखी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर खालिद मकबूल साहब जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास गए हैं और उसके बाद जनाब वो जमात इस्लामी के जो लीडर हैं हाफिज नईमुर रहमान उनके पास भी गए हैं और उनका ये दावा है कि अब वो एहतजाज करेंगे। क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने उन मफादात की लिस्ट जारी कर दी है कि जो मुत्तहिदा उनसे लेती रही है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात इत्तेफाक से, चूंकि आज मैं एक बच्चा था मेरे अस्पताल में पिछले हफ्ते एनेस्थीसिया के दौरान, एक जो हमारे कॉलीग हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, कई डॉक्टर इन्वॉल्व थे। वो जो है उसको इलाज मालजे में जो है कुछ ऐसे मामलात हुए थे कि उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, ये क्रिटिकल इवेंट कहलाता है, यानी समझ लीजिए कि सख्त तरीन सानेहा। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जब कोई ऐसी बुराई आ जाए, ठीक है, तो और छोटी मोटी बुराई हो तो क्या होता है कि कमेटीज बैठती हैं। ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो रूट कॉज एनालिसिस करती है, यानी इस मसले की, इस प्रॉब्लम की जड़ तलाश करते हैं। ठीक है, वो तलाश कैसे करते हैं? जो 30 टोटल अफराद सारे इन्वॉल्व थे, नर्स इन्वॉल्व थी, डॉक्टर इन्वॉल्व थे, कंसल्टेंट इन्वॉल्व थे, इवन जो कि टेक्नीशियन इन्वॉल्व था जिसने कुछ नहीं किया सिर्फ, ठीक है ना, वो भी, उन सब और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो चेयर हैं वो मिलकर जो है बैठते हैं और उस पूरे वाक़े को असर नौ उस पर गुफ्तगू होती है, कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप हुए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरे ही अस्पताल में या मेडिसिन में नहीं होता, बल्कि आईटी के जो लोग हैं उनको पता है, आईटी सेक्टर में भी होता है। ठीक है, जो लोग रेलवे में काम करते हैं, जो एयरलाइन में काम करते हैं, हत्ता कि हर इदारे में जहां पर मसाइल होते हैं, उस मसाइल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अच्छा, जड़ तलाश करने के बाद क्या होता है, उसका रेमिफिकेशन क्या है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आइंदा होने से बचाया जाए, उसकी तदबीर की जाती है। अब जब महाजिर मसाइल की बात होगी, प्रॉब्लम्स की बात होगी, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, जनाब सड़कें टूटी नहीं है, स्कूल तबाह हाल हो चुके हैं, तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, कब्जा हो चुका है, नस्ल परस्ती हो रही है, गुंडागर्दी है, डकैती है, कत्लो गारतगरी है, औरतों की बेआबरूई की जाती है, जुल्म ज्यादती हो रहा है, सरकार जो है वो ऐसी है जैसे कि कोई बैरूनी सरकार है, शहर कराची ऐसा है जैसे यरगमाल है। ये इतने सारे सानेहात हैं, ये एक दिन में नहीं हुए, ये मतवातिर हुए। क्यों हुए? ये आप अपने आप से सोचिए। मैं महाजरों से मुखातिब हूं, किसी सियासी लीडर को मैं लान तान ताना तशना करने सख्त नहीं बैठा। आप अपने आप से पूछिए, आप वोट डालते हैं ना, कभी आपने रूट कॉज एनालिसिस क्यों नहीं किया? आप नारे लगाने पहुंच जाते हैं, हम नहीं हमारे बाद, हम नहीं हमारे बाद, इसको जिताओ, उसको गिराओ, उसको मारो, उसको लूटो, ये हमारा बाप, ये हमारा चाचा, ये हमारा फला। ओ भाई, ये जो तुमने नाम नेहाद बाप बना लिए, नाम नेहाद पार्टियां, आइकॉन, ये जिसको कहते हो ट्रेड, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रांड है हमारे, एमकेएम महाजरों का ब्रांड है। अबे ब्रांड ऐसे होते हैं क्या? ब्रांड होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है। अगर वो जो है ह्यूगो बॉस जो है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो पिट जाएगा। आ रही है बात समझ में? अंडर आर्मर है, उसकी अगर कपड़े अच्छे नहीं आ रहे, प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं आ रही, वो पिट जाएगा, वो ब्रांड नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक जमाने में ब्लैकबेरी ब्रांड था, ओबामा यूज करता था। क्या हुआ उस ब्रांड का? उसका प्रोडक्ट बेकार होता चला गया, आज वो गायब हो गया है कि नहीं है? आईफोन से पहले स्मार्टफोन ब्लैकबेरी था, लेकिन क्या हुआ ब्लैकबेरी का? चला गया, क्योंकि फेल हो गया ना। ओ भाई, ब्लैकबेरी चला गया, ठीक है, रेडियो खत्म हो गए, पता नहीं कौन कौन से फिलिप्स टेलीविजन आप सुनते थे, अब कोई फिलिप्स रखता है? बहुत कम होंगे। सोनी आ गया है, और सोनी को छोड़ दीजिए, अब लोग एप्पल यूज करते हैं, डिवाइसेस आ गई हैं।
घर के फोन खत्म हो गए, जो चीज हालात के मुताबिक मसाइल का हल पेश ना करे वो डायनासोर बन जाती है, खत्म हो जाती है, मिट जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये एमक्यूएम 35 साल से सिर्फ 3 मकसद के लिए आई थी, कोटा सिस्टम खत्म कराना, महसूल ने बांग्लादेश को वापस लाना, और क्या करना, महाजर कौमियत बनवाना। जब ये आए थे, क्या इसलिए आए थे कि हम आपसे भत्ते लेंगे? क्या ये इसलिए आए थे कि हमें एक बाप बनाना है, एक कायद बनाना है, एक बानी बनाना है और फिर उसको पूजना है, और अगर उसको जो नहीं पूछेगा उसको हम गद्दार गद्दार कहेंगे? क्या इसलिए आए थे? मुझे बताइए ना। ये सोचना शुरू कीजिए, रूट कॉज एनालिसिस करना शुरू कीजिए। एक मतलब मेरे जहन में चीज इसलिए आई कि भाई ये खालिद मकबूल जो है हर पार्टी के पास जा रहे हैं इस वक्त। मुस्तफा कमाल साहब के पास गए नहीं गए, जमात इस्लामी के पास गए, नईमुर रहमान से क्यों जा रहे हैं भाई? हम जैसे लोगों ने जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, जनवरी में कह दिया था कि तुम कौम को धोखा दे रहे हो, ये तुम जो मुआहिदा तुमने किया है ये दिखाने का मुआहिदा है, अंदर से तुमने मफादात तय किए, और जो तुमने मफादात तय किए हैं वो तुम ले लोगे। तुम हमेशा यही काम करते हो। पीपल्स पार्टी ने जरा मुंह पे मार दिए मफादात कि तुमने कोटा सिस्टम न खत्म कराया, न पुराने कोटे के हिसाब से भर्ती कराए, बल्कि 2-3 खुद गरज अफसरों को जो कि तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उन्हें किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन का में लगा दिया रिटायर होने के बाद, किसी को कहीं ठूस दिया, किसी का भाई ठूस दिया, कहीं पे जो है किसी को गवर्नर बनाने की जो है पेशकश के अंदर जो है वो लगा दिया, किसी को आगे पीछे कर लिया। तुमने तो काम ही ये किए, तुम यही काम करते हो, और 35 साल से तुम यही काम कर रहे हो। अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार लगाते हो, दिखाने को तुम महाजिर कर लेते हो। तो ये महाजिरों पे जिम्मेदारी है कि ये रूट कॉज एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करें कि भाई ये एमक्यूएम हर बार धोखा देके सड़कों पे आ जाती है, और सड़कों पे आके भी कभी मसला हल नहीं किया, नतीजे में महाजिर मर जाता है। तो आपको सोचना होगा, ये जड़ है फिसाद की, ये जो बर्बादी की जड़ है, ये तबाही की जो जड़ है, ये जो बर्बादी की जड़ है, कराची वीरान हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसकी जड़ को तलाश कीजिए। जो मुतासरीन है, ठीक है, वो पूछे, अपने आप से पूछे पहले, फिर दूसरों से पूछे। किसी को बाप, भाई, बानी, लीडर, कायद, कन्वीनर, चेयरमैन कुछ ना समझे, रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, जड़ तलाश कीजिए। आप कौन? सर सैयद के वारिस। आप कौन? नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क के वारिस। नवाब वकारुल मुल्क, नवाब मोहसिन मुल्क, सर सैयद कौन? सर सैयद जिन्होंने तालीम की मीनार बुलंद कर दिए, और उनकी जो मीनारों से जो शुआएं फूटी हैं, पूरा बर्रे सगीर जो है वो ताबनाक हो गया इल्म के मैदान में। हमारे हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी और बड़े पढ़े लिखे लोग जो पूरी दुनिया में फैल गए, सिर्फ एक नूर है, सर सैयद अहमद खान। क्या हो गया आपको? आपने कौन सा बाप बना लिया? अब ये कौन सा बानी बना लिया भाई? फिर नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, रईस लोग, उन्होंने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जमहूरी बुनियादों पर। हर साल नया सदर आता था, हर साल नया सदर आता था, हर साल कन्वेंशन होता था। ये किचन कमेटी नहीं होती थी, राब्ता कमेटी। 10 आदमी बैठ गए, 4 खा रहे, बाकी 6 कोशिश में कि हमें भी खाने का मौका मिल जाए। और फिर जब इलेक्शन सर पे आते हैं तो कौम के पास साबित आ जाते हैं कि जी हमारे मुआहिदे पर अमल नहीं हुआ, हमने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों बेवकूफ बनाते हो? तो महाजरों, इस बुराई की जड़ को तलाश करें कि आपके मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। और ये मेरा दावा है, जब आप बुराई की जड़ तलाश करेंगे तो उसके अंदर आपको 2 चीजें निकलेंगी। एक है सिंध की नस्ल परस्ती, जिसकी वजह है महाजरों की जमीन मतरूका सिंध पर नाजायज मुस्तकिल कब्जा, और उस सिंध की नस्ल परस्ती ने आपके ही दिफा के नाम पर इस एमक्यूएम नामी अफरियत को, हरी बात समझ में, तैयार किया। आप समझे कि आपके मुहाफिज हैं, ये मुहाफिज नहीं थे, ये घर के भेदी थे जो घर ढाने के लिए लाए गए थे। घर ढा दिया इन्होंने, कौम को बर्बाद कर दिया, चाहे वो कोई भी हो।
آپ سب جانتے ہیں، میں 1000 بار کہہ چکا ہوں. اب آگے کیا کرنا ہے؟ جب روٹ کاز انالیسس کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پالیسی بنانی ہوگی، ٹھیک ہے، ترتیب وضع کرنی ہوگی کہ آگے کیسے چلنا ہے. اور آگے تب ہی چل سکتے ہیں کہ جب ان کو مسترد کر دیں گے اور پھر آگے جو کچھ بچی کچی راہ سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ چلنا شروع کریں گے. روڈنے پیٹنے سے حاصل نہیں ہے. کراچی کی جیو پولیٹیکل یعنی جغرافیائی سیاسی بین الاقوامی حیثیت اتنی زبردست ہے کہ آپ جب دل سے چاہیں گے، درست قیادت لائیں گے، آپ ساری زنجیریں توڑ کر آگے بڑھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. مگر آپ کے ذہن میں جذبہ ہونا چاہیے. یہ زنجیریں جو ہے نا، جو بانی، قائد، چیئرمین، کنوینر، آ رہی بات سمجھ میں، ان کے نام پہ جو آپ کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی ہیں، ان کو توڑنا ہوگا اور اپنے ذہنوں کو بدلنا ہوگا. ابھی تو آپ کے ذہن اس ہاتھی کی طرح ہیں جو بھاری بھرکم ہے، ایک پتلی سی رسی سے، ایک پلاسٹک کی کرسی سے بندھا ہوا ہے اور ہلتا نہیں ہے، چونکہ اس کو بچپن سے عادت ہے رسی سے بندھے ہونے کی. مہاجروں کا یہی حال ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی ٹوٹی بوسیدہ سڑی ہوئی رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور بانی پہ ایک بے غیرت بھگوڑا جو ہے وہ قائد بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ ایک قابل ترین قوم اس سے بند کر اپنے جو دماغ جو ہیں ان کو بند کیے ہوئے سوچنے سمجھنے سے غافل ہے. اب وقت آ گیا ہے اس ایم کیو ایم نامی نحوست کی زنجیر کو توڑ دیں اور وہ کرسی جو ہے اس کو لات مارے اور اپنے اندر سے وہ صلاحیت نکالیں کہ اس بین الاقوامی سیاسی اور کیا کہتے ہیں جغرافیائی جو پوزیشن ہے کراچی کی، اس سے فائدہ اٹھائیے اور بیرونی انویسٹمنٹ کو انکریج کیجئے. کراچی انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. خدا حافظ.